सभी को राम राम। जय श्री श्याम। जय गौ माता। संतों की जय हो, धरती माता की जय हो, गायत्री माता की जय हो, गंगा माता की जय हो और गौ माता की जय हो। सभी को सिया राम ने सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुबानी। तो गाय की सेवा से ही सभी को पितृपक्ष में गाय की जो सेवा है सभी को करनी चाहिए। इससे आपके पितृ को सद्गति प्राप्त होगी। यह सबसे अच्छा और सरल उपाय है। गाय की सेवा पितरों की गति के लिए, मुक्ति के लिए सबसे अच्छा और उत्तम उपाय। इसलिए सभी को गाय माता की सेवा करनी चाहिए। और सबसे बड़ा श्राद्ध हो जाएगा और सभी कार्य इससे आपके सफल हो जाएंगे। गौ माता की सेवा से धर्म की रक्षा होगी, धरती की रक्षा होगी और सनातन धर्म आगे बढ़ेगा और सृष्टि की रक्षा भी उसी से होगी। धर्म आगे बढ़ेगा गाय की सेवा से। ऐसा संत महात्माओं ने ऐसा कहा है। गाय के बिना हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का कोई कार्य सफल नहीं हो सकता। जब तक गाय की सेवा नहीं होगी तब तक गाय सुखी नहीं होगी, तब तक कहीं पर भी सुख शांति नहीं रहेगी। गाय की सेवा से ही सृष्टि पर सुख शांति रहेगी, ऐसा संतों ने कहा है, ऐसा वेद पुराणों में लिखा है। जब जब गाय को परेशान किया जाएगा तब तब इस धरती पर आपदाएं आएंगी। संतों को परेशान किया जाएगा, गायों को परेशान किया जाएगा तो समझ लो कि आपदा आने वाली है। गाय की सेवा होगी और संतों की सेवा होगी तो आपदाएं टल जाएंगी। गाय साक्षात धर्म है, साक्षात सभी देव इसमें निवास करते हैं। इसलिए गो सेवा से बड़ा कोई पुण्य नहीं, कोई दान नहीं, कोई तप नहीं, कोई यज्ञ नहीं। इस समय सबसे बड़ा यज्ञ गौ सेवा है। सबसे बड़ी सेवा गौ सेवा है। गाय से सभी जगह शांति, समृद्धि, खुशहाली आएगी। देसी गोलक्षणा गाय की सेवा करो। ईश्वर का नाम लो और गाय की सेवा करो, पितरों को गति में। और भी उपाय हैं लेकिन सबसे श्रेष्ठ उपाय यही है। गीता पाठ से भी जो है पितरों को गति प्राप्त होती है। गीता का पाठ सभी, गीता के पाठ से भी पितरों को गति प्राप्त होती है। सब श्रीमद् भगवत गीता का यदि पाठ करते हैं
तो उससे भी गति प्राप्त होती है। भगवान का नाम लो और गाय की सेवा करो। मंदिर से भी बड़ी भगवान की सेवा से बड़ी गाय की सेवा है। देसी गोवंश की सेवा होनी चाहिए, रक्षा होनी चाहिए और उसकी उन्नति होनी चाहिए। इसलिए देसी गोवंश की रक्षा करो, सेवा करो। उससे आपके परिवार में सुख शांति रहेगी, समृद्धि रहेगी, खुशहाली रहेगी, प्रेम रहेगा। तो उसमें सभी देवता निवास करते हैं। देसी गाय में इस सेवा से सभी देवता प्रसन्न होते हैं, क्योंकि देसी गाय में सभी देवता निवास करते हैं। गायों की सेवा करो और आपकी उन्नति होगी, पक्का है, विश्वास है। और जो भी आपदाएं आने वाली हैं वो टल जाएंगी। और काम क्रोध मद लोभ से बचो। काम से बचो, क्रोध से बचो, मद से बचो, अहंकार से बचो। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये नरक के रास्ते हैं, इनसे बचो। सत्कर्म करो, जहां तक हो। मीठी वाणी बोलो, मधुरता होनी चाहिए वाणी में। यदि वाणी मधुर है तो उससे भी सभी को प्रसन्नता प्राप्त होती है। मधुर वाणी, संयमित बोलो और मीठी वाणी, आपका कल्याण होगा। इसलिए मधुरता आनी चाहिए वाणी में। काम क्रोध से बचो। काम से, काम मतलब इच्छाएं। यदि किसी के अंदर इच्छा है और वो पूर्ति नहीं होती है तो क्रोध उत्पन्न होता है। काम क्रोध मद लोभ सब, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। ये नरक के रास्ते हैं, इससे आदमी नरक को जाता है। क्रोध में आदमी को कुछ दिखता नहीं है, अंधा हो जाता है वो। एक अंधकासुर पैदा हुआ था, एक भस्मासुर पैदा हुआ था। तो क्रोध अंधकासुर भी है और भस्मासुर भी है। ये खुद को भी नष्ट करता है और दूसरे को भी नष्ट कर देता है। क्रोध खुद को भी नष्ट करता है और दूसरे को भी नष्ट कर देता है। इसलिए क्रोध, क्रोध से मद, मद उत्पन्न होता है, मदान्ध हो जाता है। वो किसी से लड़ता है, किसी चीज को उठा देता है, खुद में ही दे लेता है, खुद का ही नुकसान कर देता है, दूसरे का नुकसान कर देता है। हासिल कुछ नहीं होता है उसको क्रोध से। इसलिए, और फिर उससे पाप होते हैं, पाप फिर नरक को ले जाते हैं, अहंकार हो जाता है। यदि तुमको कुछ प्राप्त हो गया है तो बड़ा शांत रहो, ईश्वर का धन्यवाद करो, अहंकार से बचो। रावण को अहंकार ही लेके डूबा था और पाप भी अहंकार के कारण ही हुए थे। बाली को भी अहंकार लेके डूबा था। तो अहंकार से बचो, धर्म पर चलो। धर्म यही है, धर्म यही है। इनका त्याग करो। जे अपने
शत्रु हैं कौन कौन सी चीज? काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह। ये अपने बैठे अंदर के शत्रु हैं, ये अंदर बैठे हुए दुश्मन है। तो इनका नाश करो। अंदर जो बैठे हुए हैं उन शत्रुओं का नाश करो। इससे आपके अंदर की शांति आएगी, अंदर का सुख प्राप्त होगा। काम से, क्रोध से, मद से, लोभ से आदमी अंदर से परेशान रहता है। उसको अंदर ही अंदर उसमें जलन होती रहती है, जलता रहता है काम क्रोध में, या अंदर से जलाता है आदमी। इसलिए काम क्रोध से बचो, लोभ मोह से बचो, ये पाप कराते हैं। मोह, लोभ, ये पाप कराते हैं आदमी से। ईर्षा, ये भी पाप कराते हैं। तो पितरों की शांति के लिए गो सेवा करो, गो गायों की सेवा करो और उनकी सुरक्षा करो। तो इससे ये जीवन भी, अगला जीवन भी और पिछला जीवन भी सुधर गया। जय हिंद। जय हिंद। वंदे मातरम। गाय में 33 करोड़ देवता निवास करते। इस गाय के घी से ही देवता को आहुति दी जाती है, भगवान का भोग बनता है। इसके दूध घी से भगवान का भोग लगाना चाहिए। और उससे ही जो है सुख शांति प्राप्त होगी, देवता प्रसन्न होंगे, उनको गति प्राप्त होगी, भगवान प्रसन्न होंगे। तो गो, गायत्री, गायत्री मंत्र, अब जो अपन का वेद में लिखा हुआ मंत्र है उसका तो ऐसा कहते हैं साधु संत हरे कोई जाप नहीं कर सकता, लेकिन एक मानस गायत्री है, इसका सभी वर्ण के लोग जाप कर सकते हैं और ये बड़ी सरल है। यह बालकांड के, रामचरितमानस में बालकांड के अंतर्गत आई गई मानस गायत्री के नाम से विख्यात। इसका जप करते रहना चाहिए। इसका ये है, ये चौपाई है, इन चौपाइयों का जाप करते रहना चाहिए। चौपाई है, जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो। जनक सुधा जग जननी जानकी, इसमें मां सीता जी की वंदना की गई। जो गायत्री मंत्र का भावार्थ है वो इसका भावार्थ है, और वही फल जो गायत्री से मिल रहा है वो ही इसी के
जब से आदमी को प्राप्त हो जाता है। और ये सरल है, और इसमें अशुद्धि हो जाती है तो उसका इतना दोष नहीं लगता है, और इसको सब जप सकते हैं। सभी वर्णों के जन, चारों वर्णों के लोग इसका जाप कर सकते हैं। ये बहुत सरल है और इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। तो एक बार फिर मैं मानस गायत्री को दोहराता हूँ। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनावो, जास कृपा निर्मल मति पावो। इसका जप करते रहो। तो ये गायत्री मंत्र है, मानस गायत्री है, और इसका वही फल मिलेगा जो ऋग्वेद में लिखे हुए गायत्री मंत्र का है। वही फल इसके जप से मिलता है मनुष्य। और ये सरल है, सभी के लिए है। ये किसी के लिए कोई पाबंदी नहीं, इसको कोई भी वर्ण का व्यक्ति जप सकता है। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुगपद कमल बनाऊं, जास कृपा निर्मल मति पाऊं। जरूरत है विश्वास की, श्रद्धा की। वही फल मिलेगा जो गायत्री से मिलता है। गायत्री मंत्र का जो वैदिक गायत्री है, उसके जप से जो फल मिल रहा है, उसी का फल हमारी जो मानस गायत्री है उससे भी मिल सकता है, मिलता है। और ये बहुत ही पवित्र है। जनक सुता जग जननी जानकी, जो जनक जी की बेटी है। जनक सुता जग जननी जानकी, जो जगत की जननी है, जन जगत की माता है। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, जो भगवान को अतिशय प्रिय है और जिनको भगवान राम बहुत प्रिय है। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद, उनके मैं दोनों चरण कमलों की वंदना करता हूं। ताके जुग पद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो। उसकी कृपा से मैं निर्मल मति पाऊं। उससे अपन की जो मति है, बुद्धि है, वो निर्मल होगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। और इसमें कोई त्रुटि गलती हो गई हो तो उसको क्षमा करना। जय गोपाल, जय गौ माता।